वेलकम बैक व्यूअर्स। पिछले लेक्चर में हमने विद्युत इंजीनियरिंग पदार्थ के विभिन्न गुणों के बारे में अध्ययन किया था, जैसे भौतिक गुण, रासायनिक गुण, तापीय गुण, यांत्रिक गुण तथा विद्युतीय गुण। और उसमें आने वाले जो मुख्य गुणों के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम जो चालक पदार्थ या कंडक्टिंग मेटेरियल के अध्याय के अंतर्गत प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो चालक पदार्थ है या कंडक्टिंग मटेरियल है, उनका उपयोग धारा के संवहन में किया जाता है, अर्थात करंट कंडक्शन के लिए उपयोग में लिया जाता है इनको। ऐसी स्थिति में उनकी प्रतिरोधकता का निर्धारण उनके उपयोग के आधार पर किया जाता है। जैसे कि यदि हमें विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अधिक दक्षता के साथ ट्रांसमिट करना है, तो ऐसी स्थिति में हमें काम में लिए जाने वाले पदार्थों या चालकों की प्रतिरोधकता निम्न आवश्यक है। जबकि जो बल्ब का फिलामेंट होता है, हीटिंग डिवाइसेस के एलिमेंट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन के रूम हीटर में, इमर्शन हीटर्स के अंदर, वहाँ हमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है। ऐसी अवस्था में हमें प्रतिरोध का मान उच्च चाहिए, ताकि जो हीट है I²RT वो हमें उच्च प्राप्त हो। अब सबसे पहले हम प्रतिरोधकता को परिभाषित करेंगे और उसके पश्चात उसे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि प्रतिरोध R बराबर ρL/A होता है, जहाँ पर R प्रतिरोध है ओम में, L लंबाई है मीटर में, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर में। रो को हम रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं, और यदि R ओम में है, L मीटर में है और A मीटर स्क्वायर में है, तो रो का मान ओम इंटू मीटर में होता है। अब यदि L और A का मान यूनिट हो जाए, एक यूनिट, तो R बराबर रो हो जाएगा, अर्थात रो बराबर RA/L। इफ L बराबर 1, A बराबर 1, देन रो बराबर R। तो प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी प्रतिरोध है किसका?
ऐसे पदार्थ का जिसकी लंबाई 1 यूनिट है और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 यूनिट है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज रेजिस्टिविटी, या उसे हम दूसरे नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से भी जानते हैं। तो एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का प्रतिरोध प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोधकता जो है वह पदार्थ का या चालक का वह गुण है जो यह दर्शाता है कि उसमें विद्युत का प्रवाह कितनी आसानी से किया जा सकता है। हाउ easily a current can flow through the material. So the resistivity is the property of a material or conductor that indicates how well the material conducts electrical current. प्रतिरोधकता एक पदार्थ या चालक का गुण है जो इंगित करती है कि पदार्थ या चालक विद्युत प्रवाह को कितनी अच्छी तरह से संचालित करती है या कर सकती है। अब प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं या फैक्टर्स हैं उसमें मुख्य रूप से टेम्परेचर, अलॉइंग और एजिंग अर्थात तापमान, मिश्रण और जरण प्रभाव। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे पदार्थ का प्रतिरोध भी बढ़ता है। अधिकांश पदार्थों का प्रतिरोध बढ़ता है। या RT बराबर R0 1 प्लस एल्फा T। यहाँ एल्फा जो है वो ताप गुणांक है। अब तापमान किस प्रकार प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी को प्रभावित करता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तापमान के साथ पदार्थ की प्रतिरोधकता बदल जाती है। तापमान के साथ अधिकांश धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है। अर्थात मेटल्स के अंदर जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज के साथ इंक्रीज होती है। अर्थात तापमान यदि बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में उसकी प्रतिरोधकता में भी वृद्धि होगी। द चेंज इन द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल विथ चेंज इन टेम्परेचर, या तापमान में परिवर्तन के साथ पदार्थ की प्रतिरोधकता में परिवर्तन का जो सूत्र है वो स्लाइड में प्रदर्शित है। रो T2 बराबर रो T1 इंटू 1 प्लस एल्फा 1 इंटू T2 माइनस T1। यहाँ रो T2 तापमान पर पदार्थ की प्रतिरोधकता है। रो T1 तापमान पर पदार्थ की प्रतिरोधकता है। T1 T2 तापमान है। एल्फा 1 ताप गुणांक है। अब जो धातुएं हैं उनमें हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है कि तापमान में वृद्धि के साथ धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है। द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल्स आर हैविंग पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अर्थात धातुओं में प्रतिरोध के लिए ताप गुणांक का मान धनात्मक होता है। अर्धचालक जो कि कमरे के तापमान पर कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, तो तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालक की प्रतिरोधकता कम हो जाती है। अर्थात जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा
प्रतिरोधकता का मान कम होगा और वह अर्धचालक जो कुचालक से चालक बन जाएगा। अर्थात अर्धचालकों में ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विद increase in temperature, which means the semiconductors are having negative temperature coefficient. इसी प्रकार इंसुलेटर या कुचालक में भी प्रतिरोधकता तापमान में वृद्धि के साथ कम होती है, अर्थात इनका भी ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। द रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर decreases with increase in temperature, that means the insulators are having negative temperature coefficient. अब ये एक टेबल दी है जिसमें कुछ मटेरियल्स या अलॉयज़ हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन या केमिकल सिंबल दिए हैं, साथ ही उनके टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखे हैं पर डिग्री सेंटीग्रेड में at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, मैंगनीन, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, इन सभी का धनात्मक ताप गुणांक है, जबकि कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन का ऋणात्मक है। अब अलॉइंग या मिश्रण। Alloying increases the electrical resistivity of the alloy more rapidly with increase of alloy content, अर्थात जैसे जैसे अलॉय का कंटेंट बढ़ता है वैसे वैसे उसकी जो रेजिस्टिविटी है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है। A small content of impurity may increase the resistivity of metal considerably. Even the impurity of low resistivity increases the resistivity of base metal. For example, the impurity of silver in copper increases the resistivity of copper. जबकि वैसे देखा जाए तो सिल्वर तांबे की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा चालक है, परंतु यदि इस कॉपर में इसका मिश्रण कर दिया जाता है तो इसकी कॉपर की रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। मिश्र धातु सामग्री की वृद्धि के साथ अधिक तेजी से मिश्र धातु के विद्युत प्रतिरोधकता को बढ़ाता है। अशुद्धता की एक छोटी सामग्री या पदार्थ धातु की प्रतिरोधकता को काफ़ी बढ़ा दे सकता है, यहाँ तक कि कम प्रतिरोधकता की अशुद्धता से बेस मेटल की प्रतिरोधकता काफ़ी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए तांबे में चांदी की अशुद्धता तांबे की प्रतिरोधकता बढ़ाती है। जरण प्रभाव या एजिंग इफेक्ट। द रेजिस्टिविटी ऑफ एन alloy increases by age also. The distortion of the lattice which decreases the mobility of electrons, that is increase in resistivity. अर्थात मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उम्र के बढ़ने के साथ बढ़ती है। उसका मुख्य कारण जो है वो जाल का विरूपण है, जो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को कम कर देता है। और यदि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कम हो रही है, इसका तात्पर्य है कि उसकी प्रतिरोधकता में वृद्धि हो रही है। तो आज हमने प्रतिरोधकता क्या होती है या विशिष्ट प्रतिरोध क्या होते हैं, उसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे तापमान, मिश्रण और जरण प्रभाव, उनके बारे में अध्ययन किया। किस प्रकार एक धातु का, अर्धचालकों का तथा कुचालकों का प्रतिरोधकता पर तापमान का प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार मिश्रण होने से प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, साथ ही जो एजिंग इफेक्ट है, जरण प्रभाव है, वो उस पदार्थ के लगातार उपयोग के कारण उसमें प्रतिरोधकता में बढ़ोतरी होती है।
अब हम अगले लेक्चर में जो निम्न प्रतिरोधकता पदार्थ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।